आवाज़ हमने बुलंद किया है, लेकिन केंद्र सरकार की ये प्रायोजित योजना है, राज्य सरकार मिल करके चलाती है। दोनों आपस में लड़ते हैं कि केंद्र सरकार की बात है, वो कहती है राज्य सरकार की बात है। दोनों स्पष्ट करें कि हम किसका कर्मचारी हैं। हम भारत सरकार से मांग करते हैं मात्र 60% रुपया में, यानी 2700 रुपया मानदेय देती है। अब पूरा भारत सरकार की योजनाओं को हम धरातल पर उतारने का काम करते हैं। चुनाव जैसा ही काम को हम धरातल में नीचे उतारते हैं और सफल बनाते हैं। आज तीसरा टर्म माननीय प्रधानमंत्री ने शपथ लिया है, नारा देते हैं नारी सशक्ति करेंगे, लेकिन शर्म आनी चाहिए। हमारी बहनें भी तो नारी हैं, लेकिन उनको सशक्त बनाने के बजाय उनको कमज़ोर बनाया जा रहा है। तीसरा सरकार बनने के बावजूद भी ये बजट सेशन में हम आशा भरी निगाहों से देख रहे थे कि मानदेय में बढ़ोतरी होगा, लेकिन शर्म आनी चाहिए केंद्र सरकार को। मानदेय के नाम पे उन्होंने चुप्पी साध ली है, इसलिए उनको अगर आवाज़ बोलना ही होगा, केंद्र सरकार को बोलना ही होगा कि मानदेय में हम बढ़ोतरी करेंगे, नहीं तो योजना जो केंद्र सरकार की योजना है हम निश्चित तौर पर उसको बंद करने का काम करेंगे। कुपोषित जैसे समस्या को हम निदान करने का काम करेंगे। पोलियो को हम दूर भगाए हैं। अब कैंसर जैसा रोग के लिए भी सर्वे करने का बात चल रही है। निश्चित तौर पे हम कहते हैं अगर केंद्र सरकार सचमुच में हितैषी है तो मानदेय को बढ़ाना होगा, और तो और केंद्र को पूरे 80 लाख सेविका सहायिका को परमानेंट करने के लिए भी सोचना होगा। अमीरों की सरकार है, हम गरीबों के लिए भी आवाज़ बनना होगा, नारियों के लिए भी बनना होगा। निश्चित पर राज्य सरकार भी हम उनसे भी कहेंगे अब सम्मान दिए नारी को, मैया सम्मान दिए। सेविकाओं की देन है क्या सफल हुए, पुनः सरकार में बने, हम बधाई देते हैं सेविका संघ की ओर से, लेकिन हमारे लिए भी सोचिए, फिर से मानदेय में रिवाइज करने की बात सोचिए, और तो निश्चित तौर पर सेविकाओं की मानदेय को बढ़ाने का काम करिए। और एक बहुत बड़ी मुद्दा है, न्यू टेक्नोलॉजी लोग अपनाए हुए हैं, मोबाइल से सारा काम करते हैं। सबकी उम्र 60 बरस होने जा रही है, 50 से ऊपर हो रही है, बहुत कम योग्यता में बहाली होती है। कैसे न्यू टेक्नोलॉजी को कराया जाएगा? इसलिए प्रशिक्षण का समुचित व्यवस्था करे। अगर ये राज्य सरकार केंद्र सरकार नहीं सुनेगी तो सड़क से लेकर के केंद्र सरकार के सदन तक हम लड़ाई लड़ेंगे, और निश्चित तौर पर इन मांगों को हम पूरा करने का काम करेंगे। सुंदरी की 9 सूत्रीय मांग है, और महामहिम राज्यपाल को भी मांग देंगे, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को भी मांग देंगे, मांग पत्र सौंपेंगे हम। विधानसभा सत्र चल रहा है, ऐसे में आपको वहाँ भी तो इसीलिए तो हमने यहाँ सांकेतिक धरना दिए। वहाँ तो ऐसा धरना स्थल बनाया है जहाँ ना पानी है, ना टेंट है, ना कोई आता है ना जाता है, ना सरकार सुनती है। ये ठगने का, पूरे झारखंड के से कर्मचारियों को ठगने का काम हो रहा है। इसको भी हेमंत सरकार को सोचना होगा। सुंदरी के महामंत्री, झारखंड प्रदेश आंगनबाड़ी कर्मचारी सभा। धन्यवाद।